एक ने कहा कबीर। गोस्वामी जी लिख भी रहे हैं, कवि अलखित। सबसे पहले तो कवि का वर्णन किया, अनुमान किया कि ऐसा लगा कि मानो कवि आ गया है। कवि है। कवि में कौन है? श्री रामचरितमानस की रचना किसने की है? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज। चूंकि आज श्री राम जी महाराज चित्रकूट की ओर जाने वाले हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही मानो एक तपस्वी के रूप में श्री राम जी महाराज का दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। और दूसरे स्वरूप में श्री हनुमंत लाल जी महाराज। देखो, हनुमान जी की उपासना और गोस्वामी तुलसीदास जी की उपासना, दोनों की उपासना एक ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपने आप को श्री राम जी और किशोरी जी का बेटा मानते हैं, और हनुमान जी महाराज भी अपने आप को राम जी का और किशोरी जी का बेटा मानते हैं, और स्वीकार भी किया है। हनुमान जी महाराज ने किशोरी जी से जब कहा तो क्या कहा? मातु मोही दीजे कछु चीन्हा, जैसे मोही रघुनायक दीन्हा। और राम जी क्या कह रहे हैं? सुन सुते तो ही ऋण में नाही, देखो करी विचार मन माही। तो गोस्वामी जी भी पुत्र भाव से हैं और हनुमान जी भी पुत्र भाव से छोटे हैं, इसलिए तेज पुंज लघु वयस सुहावा, हनुमान जी को लगा कि श्री राम जी महाराज जा रहे हैं, इनको रास्ते में कोई कष्ट ना होवे, इसलिए हमको सेवा में पहले ही गुप्त रूप से पहुंच जाना चाहिए। हनुमान जी जब भी बनाते हैं तो साधु का ही स्वरूप बनाते हैं। कंचन बरन विराजे सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंजी जनेऊ साजे, कांधे मूंजी जनेऊ साजे। पहचान लिया कि मेरे प्रभु हैं, चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी किष्किंधा कांड में भी चरणों में गिरे कि नहीं गिरे? चरणों में माथे नाई, माथ को नवाया, पूछत यस भयउ, मस्तक को नवाया है। और यहां भी निज इष्ट देव पहिचानी, परे दंड जिमी धरनी तल,
दशा न जाई बखानी। रास्ते में जो भी मिलते हैं वो राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं। उनको लगता है कि हमारे नेत्र आज सफल हो गए, आज मेरा भाग्य जागृत हो गया। एक देवी तो एक घड़ा पानी लेकर के सामने आ गई। सरकार थोड़ी हाथ मुंह धो लीजिए ना। एक कलश भरी आ नहीं पानी, आ चाहिए नाथ कहीं मृदुबानी। हाथ धो लीजिए ना। सरकार आप बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े कोमल हैं। ऐसा लगता है कि आपको जी भर करके हम देखते ही रहें। एक तो राम जी से बातें करेगी और दूसरी पहुंची तो किशोरी जी के पास, किशोरी जी से बातें करना शुरू। सीता जी से कह रही है, स्वामिनी जी आप मेरी बात को बुरा तो नहीं मानोगी? किशोरी जी ने कहा बिल्कुल नहीं। कहा सही सही बता रहोगी? कहा बिल्कुल बताऊंगी। का ये जो सांवले सलोने राजकुमार हैं और एक गोरे से हैं, ये आपके कौन हैं? सही सही बताओ। किशोरी जी संकोच में कुछ नहीं बोली। फिर से धीरे से बोलती है, कोटि मनोजी लजा बनिहारे, सुमुखी कहीं को आही तुम्हारी। ये तुम्हारे कौन है? बताओ ना कौन है? किशोरी थोड़ी सी मुस्कुराई ऐसे राम जी की ओर देख करके। अच्छा अच्छा तुम्हारे ससुर जी लगे। किशोरी जी नीचे की ओर मुख कर लिया। ओह तो फिर धरती की ओर देखा, मानो आज बतला रही हैं कि हम भारत की नारी हैं। भारत की नारी कभी भी अपने पति का नाम लेकर के नहीं बोलती है, तो मैं भारतीय नारी हूं। किशोरी जी की ओर फिर से कही, अच्छा तो ये जो पीछे वाले हैं ये तुम्हारे पति देव हैं? अरे राम राम, ये तो समझ ही नहीं पा रही हैं। किशोरी जी ने फिर तिरछे नेत्र किए। खंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहे तिनहि सिय सैननी। धीरे से तिरछी निगाह से दिखाया, मैंने वो ही है। अरे वो तो कौन है? बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, रंग हीरा वेरा पियतन जीतई कौन है गरीबा की। पियतन जीतई हो
जी की ओर देखा तिरछी निगाह से। अच्छा, यही तुम्हारे पति देव हैं? ओहो, अब हम जान गए कि तुम्हारे पति यही हैं। हम दोनों के लिए आशीर्वाद दे रही हैं। पार्वती समपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाणब छो। आप पार्वती जी के समान अपने पति को प्रिय लगे, मुझ पर थोड़ी भी छोह मत छोड़ना, मुझ पर कृपा कर देना, बस यही इतनी ही प्रार्थना है, आप कृपा कर देना। सारी की सारी देवियां प्रार्थना करती हुई अपने घर की ओर चली। किशोरी जी राम जी के साथ आगे की ओर बढ़ी। अब हमारे राम जी सारे नगरों को पार करते हुए चित्रकूट धाम के किनारे पहुंच गए। चित्रकूट धाम वासी राम जी का स्वरूप देखते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि श्री राम जी, लखनलाल जी और श्री किशोरी जी मानो ब्रह्म जीव और माया तीनों एक साथ मिलकर के चल रहे हो। ओ भय मैधि श्री सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव विचे माया